दोस्तों, पल पल बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिसता भारत, यही इस वीडियो का सार है। दरअसल आप जानते होंगे कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के प्रयास दुनिया भर के बाकी जो देश हैं जो कि यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता पाना चाहते हैं उन सभी से कई कई गुना ज्यादा है। इसके लिए भारत ने बहुत कुछ डेडिकेट किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल 4 देश है जिनकी दावेदारी बहुत ज्यादा प्रबल लगती है और इसको लेकर भारत ने G4 समूह भी बनाया है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। ये 4 देश अपनी स्थायी सदस्यता को बार बार आवेदित करते हैं दुनिया के सामने, और जो 5 सदस्य ऑलरेडी यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता पा चुके हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसमें संशोधन कीजिए और हमें भी वीटो पावर दीजिए ताकि दुनिया के जो बड़े बड़े फैसले हैं उनमें हम भी हिस्सा बन सकें। अभी आप जानते हैं कि अगर भारत की बात की जाए तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके और चाइना, इनमें से केवल एक देश भारत का विरोध करता है, वो है चाइना, क्योंकि चाइना भारत का टिपिकल विरोधी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखी जाए भारत की गुडविल की तो वो बड़ी अच्छी है। बाकी के 4 देश भारत का समर्थन करते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले रशिया के एक राजदूत ने चाइना के सामने इस बात का स्वीकार किया कि ब्राजील और भारत इन दोनों की स्थायी सदस्यता के लिए हम लोग समर्थन के लिए तैयार हैं। चाइना के सामने इस तरह की बात कर देना, यानी चाइना को भी पहले ही इस बात की जानकारी दे देना कि देखिए हम आपकी ज्यादा दोस्त हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारत की अगर सदस्यता की बात आती है यूएनएससी में तो उसके लिए हम लोग भारत के साथ हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोगों का तर्क ये है कि यहाँ पर रशिया वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहता है। यूएनएससी की इस समय अगर बात की जाए तो 3 देश एक तरफ हैं, यानी फ्रांस, अमेरिका और यूके, जबकि अगर रशिया की बात की जाए तो उसके साथ कुछ मामलों को लेकर चाइना साथ खड़ा होता है, सभी मामलों को लेकर चाइना खड़ा नहीं होता और यूएनएससी के ऑर्डर में रशिया पिछड़ जाता है। अब रशिया ये चाहता है कि जर्मनी और जापान को तो इसमें सदस्यता ना मिले, लेकिन भारत और ब्राजील को मिल जाए। कारण ये है कि इससे उसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। 2 देश जो कि रशिया के साथ खड़े रहते हैं, भारत और ब्राजील दोनों ही, ये दोनों सदस्यता पालें तो एक बराबर रेशियो दोनों पक्षों के बीच हो जाए। जबकि अगर यूके, फ्रांस और अमेरिका की बात की जाए तो ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ साथ जर्मनी और जापान को भी सदस्यता मिले। वो ब्राजील के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना इनमें से किसी भी देश को अंदर लाना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी आए उसके खिलाफ ही जाना है ब्राजील को अगर छोड़ दिया जाए तो। अभी अमेरिका, इनके पास भी एक समस्या है। अमेरिका के पास समस्या यह है कि अगर वो जापान का समर्थन करते हैं तो चाइना तो इनकार करेगा ही करेगा, क्योंकि चाइना का राइवल भी है जापान। इसी के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी विरोध करता है, क्योंकि जापान को आप छोटा मोटा देश नहीं कह सकते, छोटा मोटा क्रिमिनल टाइप का देश नहीं कह सकते। वो अपने आप में गब्बर सिंह था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जितने भी वॉर प्रिजनर्स थे, चाइनीज साथ ही कोरियन, इन सभी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया जापान के द्वारा। यहाँ तक कि इनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी किए गए और इन एक्सपेरिमेंट के जरिए जापान द्वारा कई सारे बायो वेपन तक बनाए गए। और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा न केवल वॉर प्रिजनर बल्कि वहां के आम लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे। तो कहने का मतलब ये दोनों देश इसका विरोध करते हैं। अगर अमेरिका, फ्रांस और यूके जर्मनी का समर्थन करते हैं तो यहाँ पर नीदरलैंड और इटली इनका विरोध करते हैं। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना को छोड़कर बाकी के सारे भारत के समर्थन के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर रशिया ने इनडायरेक्टली कुछ ही दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने भारत को आग्रह किया था कि आप जापान और जर्मनी का साथ छोड़ दीजिए। कारण यह है कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो रही है यूएनएससी के विस्तार को लेकर, और रशिया हर हाल में चाहता है कि भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर इसमें मिले ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। लेकिन रशिया ये नहीं चाहता कि जर्मनी और जापान के चक्कर में भारत की स्थायी सदस्यता के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर ये दोनों देश यानी जर्मनी और जापान भी आवेदन जब करेंगे यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए तो रशिया और चाइना दोनों मिलकर एक लॉबिंग करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो लोग नहीं चाहेंगे कि ये दोनों देश यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता प्राप्त करें। या अगर कोई पहल नहीं भी होती तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब रशिया खुद से इस पहल को करना शुरू करेगा और रशिया वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए बाकी के देशों के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि वो भारत और ब्राजील को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता दे और उसका हिस्सा बनाए। इस समय मैं आपको बता दूं कुल 5 देश यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं और 11 की संख्या में हमेशा अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें भारत भी एक होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या मानना है? क्या आप रशिया की बात से सहमत हैं? क्या भारत ने जापान और जर्मनी का साथ छोड़कर केवल अपनी सदस्यता की वकालत करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।